Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Learning Club. My new topic is about cryptography and this is the lesson number 5 of the subject CS204 Cyber Law. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि आपको आने वाली इस तरह की वीडियोस इंटरेस्टिंग वीडियो मिल सके, आप ज़्यादा सारा नॉलेज गेन कर सकें, काफ़ी कुछ यहाँ से लर्न कर सकें। चलो स्टार्ट करते हैं। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं और साइफर टेक्स्ट को दोबारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। प्लेन टेक्स्ट की बात अब करते हैं कि प्लेन टेक्स्ट क्या होता है। प्लेन टेक्स्ट एक ऐसा नॉर्मल मैसेज होता है जिसको कोई भी रीड कर सकता है, कोई भी समझ सकता है कि इस मैसेज में क्या लिखा है। लेकिन जब वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, मतलब उस पर इंक्रिप्शन होती है। इंक्रिप्शन मतलब उस पर कुछ एल्गोरिथम लगते हैं कि जो आपका वो टेक्स्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ वही समझ सकता है जिसके पास उसकी की हो। तो साइफर टेक्स्ट में जब वो कन्वर्ट होता है तो ऐसा साइफर टेक्स्ट एक ऐसा मैसेज होता है, ऐसा सीक्रेट मैसेज होता है जिसको कोई रीड तो कर सकता है लेकिन उसको समझ नहीं सकता उसमें क्या लिखा है। अब बात आती है कि हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट ही क्यों करते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी में हम बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव करते हैं। मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में अगर नहीं पढ़े तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको सेंड कर देती हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है। मतलब कोई भी मेरे मैसेज को ना ले सके, मैसेज अगर किसी के पास गया भी है तो उसको समझ ना सके कि उसमें क्या लिखा हुआ है। आपको मैंने बताया था कि इंटरनेट का क्योंकि कोई ओनर नहीं होता, तो ऐसे में अगर किसी को थोड़ी सी भी हैकिंग आती है, हैकिंग की उसके पास स्किल्स है, तो वो आपके मैसेज को ले सकता है, आपके पैकेट्स को ले सकता है, डाटा को आपके ले सकता है। उस सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी बिल्कुल ज़ीरो होके रह गई है। अब क्या होता है कि एक पर्सन अगर अपने कंप्यूटर से कोई मैसेज दूसरे पर्सन को सेंड करता है तो प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, उस पर थोड़ी सी एल्गोरिथम लगती है, थोड़ी सी इंक्रिप्शन होती है, देन वो मैसेज साइफर टेक्स्ट बन जाता है। मतलब वो मैसेज सिर्फ और सिर्फ उसी को समझ आ सकता है जिसके पास उसकी की हो, उसको खोलने की की हो। अब जब सेकंड पर्सन के पास वो मैसेज जाएगा तो सबसे पहले उसको डिक्रिप्शन में करेगा, मतलब उस मैसेज को असली हालत में लेके आएगा, देन वो उसको रीड कर सकता है। अब बात करते हैं सीजर साइफर की। मतलब इसमें जो होता है वैसे तो इसमें एल्गोरिथम इस तरह से लगता है कि आप जैसे इसमें इस स्लाइड में ये बताया गया है कि जैसे अब आपके पास डी है तो आपने इसको हर चीज़ को 3 पे मल्टीप्लाई करना है। मतलब अगर कहीं पे ए लिखा हुआ है तो आप उसको आगे चले जाए, ए बी सी डी का वर्ड यूज़ करोगे। उस तरह से अगर आपके पास ई है तो आगे आप क्या यूज़ करोगे, एफ जी एच का वर्ड यूज़ करोगे। इस तरह से आप इसको करोगे, ठीक है। और इसने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसने यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट यूज़ किए हैं, इस तरह से अल्फ़ाबेट लिखे हैं। अब इस अल्फ़ाबेट को आप 3 पे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे तो जैसे अब यहाँ पे इसने इसको किस तरह से यूज़ किया हुआ है, एक वर्ड उसने दिया है सीक्रेट। अब इसको हमने क्या करना है, इंक्रिप्शन में हमने इसे इंक्रिप्ट करना है। तो क्या करेंगे, मल्टीपल बाय 3 होगा। तो जहाँ पे एस लिखा हुआ है वहाँ पे आप देखें एस है, एस के बाद आप टी भी छोड़ देंगे, यू भी छोड़ देंगे, तो वी आपका थर्ड वर्ड है, वी आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आता है ई, ई यहाँ पे है, ई के बाद आप एफ भी छोड़ देंगे, जी भी छोड़ देंगे, तो आ जाएगा आपके पास एच। उसके बाद है सी, सी को आप लेंगे तो सी के बाद आता है डी, ई को छोड़ देंगे और एफ, एफ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से अगर ई की बात करें तो आप एफ को छोड़ देंगे, जी को छोड़ देंगे, तो आपके पास आ जाएगा एच। उसके बाद डब्ल्यू की बात करें तो आपके पास आ जाएगा, अगर आप टी की बात करें तो आ जाएगा यू भी छोड़ दे, वी भी छोड़ दे, आ जाएगा डब्ल्यू। तो इस तरह से एक सीक्रेट वर्ड था, जैसे वो दूसरे के पास गया, इंक्रिप्शन के साथ वो गया। अगर दरमियान में कोई सोर्स उसको अपनी तरफ खींचता है, कोई उसको रीड करने की कोशिश करता है, उसको तो नहीं पता चलेगा इस वर्ड का मतलब क्या है। इसकी की सिर्फ एक तो एक उस पर्सन के पास होगी जो मैसेज सेंड कर रहा है और एक उस पर्सन के पास होगी जो मैसेज को रिसीव कर रहा है। तो ये जो था साइफर टेक्स्ट की जो मैंने आपको स्टोरी बताई है, सीजर साइफर की आपको बात बताई है, ये काफ़ी पुराना इसका लिंक है। एक बादशाह था जूलियस सीजर,
वो उसको ये था कि अपने मैसेंजर पे उसे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था, जितने भी उसके मैसेंजर थे उसको उन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था। तो वो जब अपना लेटर लिखता किसी दूसरे कंट्री में भेजने के लिए तो वो यही ट्रिक यूज़ करता, रूल 3 की ट्रिक यूज़ करता। अब जो भी उसका मैसेंजर मैसेज लेके जा रहा होता था उस मैसेंजर को नहीं पता होता था कि उसके अंदर क्या लिखा, वो सिर्फ वही समझ सकता था जिसको कि बादशाह वो मैसेज भेज रहा था, क्योंकि की सिर्फ उसके पास थी और की सिर्फ दूसरे उसके जिसको बादशाह अपना मैसेज भेजता है दूसरे उसके पास वो की थी। दूसरी एग्जांपल आपके सामने ये है, ये इसको कहते हैं शॉर्ट हैंड भी कहते हैं, शॉर्ट हैंड कहते हैं इसको। ये बेसिकली यूज़ होती है गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर यूज़ होती है। इसमें क्या किया जाता है कि जो स्टेनोग्राफर होते हैं वो इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं कि कोई भी ड्राफ्ट अपनी वर्डिंग में सिंपल करके लिख लेते हैं, जिसको कहते हैं, इसको शॉर्ट हैंड कहते हैं। शॉर्ट हैंड में वो लिख लेते हैं, अपने टाइम को भी बचाते हैं। लिखने के बाद फिर उसी को एज इट इज़ वो टाइप कर देते हैं। नेक्स्ट बात आती है कन्वेंशनल क्रिप्टोग्राफी। इसमें क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट है उसके ऊपर इंक्रिप्शन लगेगी, बल्कि उसको लॉक लग गया, आपने जो कुछ उस पर लिखा है उसको लॉक लग गया, उसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब जब वो दूसरे कंप्यूटर के पास जाएगा, दूसरे पर्सन के पास जाएगा, तो वो उसको क्या करेगा, उसके पास वही चाबी होगी, उसने उसी से उसको खोलना है। तो वो क्या करेगा, उसको सबसे पहले डिक्रिप्शन में कन्वर्ट करेगा, देन वो उसको रीड आउट कर लेगा। ये है तो बहुत फास्ट है, बहुत यूज़फुल है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि जो कि अब दोनों के पास एक ही की यूज़ होगी। अब उस की को सीक्रेट भी होना चाहिए। हम अपना मैसेज तो सेंड कर रहे हैं लेकिन हमें साथ में की भी शेयर करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है की भी शेयर करनी पड़ेगी। तो ऐसी क्या चीज़ हो कि हम अगर की शेयर कर भी रहे हैं तो जो दरमियान में हैकर जाते हैं, दरमियान में दूसरे सोर्सेज आते हैं, वो इसको अपनी तरफ असेस ना कर सकें। अब जैसे हमने देखा है कि जो होते हैं कंप्यूटर्स आपस में वायर के थ्रू तो नहीं कनेक्ट होते। अब हमने थ्रू वर्ड बात करनी है, पूरे वर्ल्ड में किसी न किसी से बात करनी है, तो हमें मैसेज सेंड करना होता है। तो हमें ऐसी सिक्योरिटी चाहिए जिससे हमारा मैसेज सीक्रेट रहे, किसी को पता ना चले, जो दरमियान में अगर कोई सोर्स आ जाता है वो हमारे मैसेज को रीड ना कर सके, उसको मॉडिफाई ना कर सके, इस तरह की चीज़ें ना कर सके। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी इससे बचने के लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, किस तरह से एल्गोरिथम उस पर अप्लाई किए जाते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।